चंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आपके दिए गए मान सम्मान का आभार प्रकट करता हूं। अभी देखो, कुछ दिनों से क्लास अपन नहीं ले रहे हैं, परंतु कई लोगों ने कहा कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कम से कम एटलीस्ट मोटिवेट तो कर ही दें, जिससे हम हमारे जो लक्ष्य है उसकी तरफ आगे बढ़ें। और इस चीज़ को मैं कई दिन से वैसे नज़रअंदाज कर रहा था। फिर कल ही मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मेरे को कॉल करके जो मोटिवेशन वाली ये जो बात है जो मैं आज अभी आपको बताने वाला हूं, और ये आपके जीवन का एक मंत्र होने वाली है जो आपके जीवन के अंतर्गत एक चमत्कारिक परिवर्तन करने वाली है। उन्होंने भी इस प्रकार से कहा, जो मेरे फ्रेंड है, उन्होंने अपने बच्चे के लिए, जो रघुनाथ जी सिंवर कृषि मंडी सेक्रेटरी है, उन्होंने मेरे को कल फोन करके कहा, सुबह उन्होंने कहा कि सर ये इसको जो आपने एक बार मुझे बताया था इसको आप मुझे भेजिए। और उनको भेजा और उन्होंने थम्स अप करके बिल्कुल उसका रिप्लाई किया है। तो मैंने सोचा कई दिन से आप लोगों के इस प्रकार के मैसेजेज आ रहे हैं और आपको जीवन में यदि मेरे कुछ मिनट बोलने से आपके जीवन में कुछ चेंज आता है तो मुझे वो काम जरूर करना चाहिए। इसी को सोच करके ये आज क्लास ली है। विद इन बहुत ही छोटी एक, आपको सिर्फ आपके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कैसे करना है काम को, कैसे आपको ईओ में आरएस के अंतर्गत या फिर जो भी आपका पीआर हो या जो भी नेक्स्ट आपका एग्जाम हो उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए जो कुछ संकल्प आप लेकर के बैठे हैं, तो उसके लिए मैं कुछ आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करना चाहूंगा कि ये अपन ने लिखा है कि अनसेकेबल डिटर्मिनेशन, जो अटल संकल्प लेना है, छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना है। जो हम आज बात करेंगे, एक नया कदम, एक नई शुरुआत। आज से यदि किसी के द्वारा अच्छा काम सही से जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है, अब कर लेंगे। और आज का संकल्प कल की जीत है। यदि हमने आज संकल्प लिया है तो कल डेफिनेट है अपनी जीत होगी। इसी के संदर्भ के अंतर्गत रखा गया है। ये सभी एग्जाम के लिए आपको फायदेमंद की जाएगी। ये जो गौतम बुद्ध है और जो महावीर स्वामी है, इनसे काफ़ी मैंने प्रभावित भी हूँ। तो उन्हीं की जो बातें ली गई है उसी से संदर्भित है। ये जो बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे और अपने जो ज्ञान प्राप्ति के लिए इन्होंने जो प्रयास किए थे, इसी प्रयास के अंतर्गत जो लास्ट के अंतर्गत जब वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठे थे, एक ही दिन के अंतर्गत कोई भी मजबूत अपना संकल्प नहीं होता। धीरे धीरे इन्होंने जब बैठना, एक पहर सोना, बाकी कुछ हल्का फुल्का खाना खाना, इस आधार पर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत करना शुरू किया। परंतु जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके 72 हॉवर्स वो हिले तक नहीं थे। उससे पहले वो बिल्कुल अपना थोड़ा सा जीवन इजी चला रहे थे। पर जो लास्ट का समय है, मैं इस संदर्भ में आपको बात करना चाहता हूं कि जो आपका समय है, इस समय का कैसे उपयोग करें। 72 हॉवर्स वो हिले तक नहीं थे। और कौन सी जो पंक्तियां उन्होंने अपने मन ही मन अपने आप को दृढ़ संकल्प करने के लिए जो दोहराई थी, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, इसके अंतर्गत मैं आपको बता ही देता हूं। वैसे ये एक्चुअली एक पाली के अंतर्गत, ये पाली भाषा के अंतर्गत है, पाली में है। फिर अपन ने इसको एक संस्कृत का दोहा है, उसके अंतर्गत कह रखा है कि इया सने सुस्यतु मैं शरीरम तवक अस्ति मासम प्रलय यातु अप्राप्य बोधि बहु कर दुर्लभा नेवा सनेत कायम चलशियत। चाहे इस आसन पर बैठे मेरा शरीर, देह, मांस, अस्थियां गल जाए, लेकिन जब तक बहुकल्प दुर्लभ की संबोधि बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इस आसन से हिलूंगा नहीं। यहां पर कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जो अपना संकल्प ले लिया है, उस संकल्प के लिए डिटर्मिनेशन होकर के बैठ जाएं। चाहे इसके अंतर्गत मैंने आज तक एक भी व्यक्ति को इस प्रकार से नहीं देखा कि जो पढ़ते हुए मर गया हो। तो आप पढ़ाई करें और पूरी तल्लीनता से करें और पूरी जितनी ताकत हो उतनी ताकत के साथ में करें। और जीवन के अंतर्गत फिर भी सफलता मिले या नहीं मिले, तो ऐसा कोई लाइफ के अंतर्गत ऐसा फिक्स नहीं है कि यही अपना जीवन का टारगेट है, ठीक है कि नहीं। वो नहीं मिली अगली कदम के लिए, ये सफलता तो मील का पत्थर है। यहां नहीं मिले, जीवन के अंतिम क्षणों तक हमें इसी प्रकार से कुछ न कुछ तो प्रयास करना है। तो इसी संदर्भ में कहना चाहूंगा कि देखिए, चाहे इस आसन पर बैठे मेरा शरीर, देह, मांस, अस्थियां गल जाए, लेकिन जब तक बहुकल्प दुर्लभ
कि संबोधि, बहुकल्प दुर्लभ की संबोधि का यहां पर यह तात्पर्य है कि जो आपके जीवन का टारगेट है, आप आरएस बनना चाहते हैं, आप ईओ बनना चाहते हैं, आप पीआरओ बनना चाहते हैं, आप रिट के अंतर्गत टीचर बनना चाहते हैं, वही अपना अभी तक टारगेट है। प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं इस आसन से नहीं हिलूंगा। मतलब कि कम से कम अपन ऐसे कैसे करेंगे जब हमें एटलीस्ट दैट संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि हम सीधे से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, व्हाट्सएप से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फेसबुक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टेलीग्राम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए जब आप अपना पढ़ने का जो टाइम है उस टाइम के अंतर्गत किसी भी स्थिति के अंतर्गत हिलेंगे नहीं। तो ये ऐसा संकल्प के साथ मैं बात करना चाहूंगा। तो इससे पहले मैं देखो एक बात बताता हूं आपको। अब जो एग्जाम आपके जिसके भी बहुत ज्यादा नजदीक है, जिसके अंतर्गत महीना या 1.5 महीना है या 2 महीना 3 महीना है, जो आरएस मेंस का एग्जाम देंगे, तो आपको यह कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट अब देखो कि समय है और आजकल के जो बच्चे युवा पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यदि अपन सोचें तो 12 घंटे पढ़ें तो भी कम नहीं है। 12 घंटे का पारमी बनाने का, इस प्रकार से बनाने का प्रयास करोगे तो एटलीस्ट आप 11-10 ऐसा कुछ घंटे तो पढ़ ही लोगे। संकल्प बड़ा होगा तो डेफिनेट है कुछ न कुछ चीजें कर देंगे। जैसे आपने इस प्रकार का संकल्प लेकर के 3-3 हॉर्स के जैसे 4 स्लॉट ले लें, 3-3 हॉर्स के 4 स्लॉट ले लें और उस स्लॉट के अंतर्गत पोमोडोरो जो टेक्निक है उन टेक्निकों का भी उपयोग करें। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि 3 घंटे कंटिन्यू ही पढ़ना, आपका माइंड एग्जॉस्ट हो रहा है फिर भी पढ़ना है, नहीं। आपको इसमें 40-20 का रूल एक तो याद रखना है। 40-20 का मतलब क्या है, जैसे 40 मिनट पढ़े, 20 मिनट जो पढ़ा है उसका मनन कर लिया, फिर 5-1 मिनट का आराम कर लिया, फिर जो नेक्स्ट हो रहा है वही 40 मिनट पढ़े, 20 मिनट उसी चीज का मनन कर लिया, नेक्स्ट 4-5 मिनट बीच के अंतर्गत रेस्ट। पर ऐसा रेस्ट नहीं कि जिसमें पूरे ही आपका जो डिटर्मिनेशन है वही फेल हो जाए। 40 मिनट पढ़े, 20 मिनट का रिकॉल कर लिया इसके अंतर्गत। इस प्रकार के जो आप 4 स्लॉट करने का बैठने का प्रयास करें और उसके अंतर्गत आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो। आपके पास में पहली बात तो इस प्रकार का जो आपके जो व्हाट्सएप है, सबसे पहले आप इनको चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करना है। यदि कोई सर्विस के अंतर्गत है तो उसके अंतर्गत वो रख सकता है। बाकी आपको ना तो व्हाट्सएप की जरूरत है, ना आपको किसी फेसबुक की, ना किसी इंस्टाग्राम की, ना किसी टेलीग्राम की। इन सब चीजों से आपको दूर होना पड़ेगा और इन चीजों को दूर होकर के इस प्रकार कर ले। इसके अलावा जो आपका मुख्य चीज है, एक तो सिलेबस, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, और एक पुराने क्वेश्चन के PYQs है। तो आपको 3 घंटे तो आपको जो लास्ट का, या आपने 4 स्लॉट में कोई भी स्लॉट बांट रखा है तो उसका 1/4 पोर्शन उसी के रिवीजन के अंतर्गत आपको रखना है। उसको जैसे PYQ है तो PYQ लिखना है, मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो मेंस के एग्जाम की दृष्टि से आपको लिखना है। तो ये आपको करना ही करना है। तो इस प्रकार से 3 घंटे की डेली, यदि आपके महीना या 1.5 महीने का एग्जाम रहा है तो उसकी तैयारी के एग्जाम से आप कर सकते हैं। जितनी लास्ट के अंतर्गत ताकत लगी हुई होगी वो बहुत ज्यादा काम आती है। अब इसके अलावा देखो, मैं आपको एक मंत्र है, मंत्र तो क्या है, जो बुद्ध के द्वारा जब दिए जाते ज्ञान दिया जाता था उस समय ज्ञान के समय ये बातें कही जाती थी। तो उसमें आपको मैं बता दूं कि देखो, उन्होंने कहा बुद्धम शरणम गच्छामि। यहां पर कहने का अर्थ यह है, हमें ज्ञान, विवेक और जो सत्य है उसकी ओर जाना चाहिए। किसकी ओर जाना चाहिए? इसका मतलब आपका ज्ञान क्या है, आपको जो तैयारी करनी है, आप अपने ज्ञान, आप अपने विवेक का काम करें। ऐसा नहीं कि फालतू में कहीं बह के ही जा रहे हैं। आप अपने जो सत्य है उस सत्य पर आप चलते रहें। इसके लिए क्या करेंगे? अडिग रहेंगे। इसके अलावा धम्मम शरणम गच्छामि, इसका मतलब धम्मम मतलब हमें धर्म, जो सत्य, नैतिकता और जो अपना एग्जाम निकलना है, एग्जाम के लिए जो सही मार्ग है, जो सही मार्ग है, अपन को पता है कि इसी मार्ग से चलेंगे तभी अपन करेंगे। तो सही मार्ग पर अपने कर्तव्य का पालन करूंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा। अपनी अंतरात्मा से पूछना है, क्या मैं कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं? फिर संगम शरणम गच्छामि, हमें सज्जनों, साधकों और सत्संगति का शरण करना है। किसका काम करना है? सज्जनों का, साधकों का। साधकों का जो आपके साथ में तैयारी करने वाले हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है। सत्संगति, हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं कर लेनी है कि जो अपन को अपनी जो तैयारी है उसके अंतर्गत डिस्ट्रैक्शन पैदा हो जाए।
तो हमें इस प्रकार के उनकी शरण में जाता हूं। तो इस मंत्र को एक बार आप मेरे साथ में उच्चारण करेंगे और उसके बाद में डेली के डेली आप अपने माइंड के अंतर्गत इस पेज को चिपका लीजिए अपने आगे, जिससे आपको मन में रहेगा कि नहीं मुझे करना है करना है करना है। तब अपन जाकर के किसी संकल्प पर अडिग रह पाते हैं। तो एक मंत्र को उच्चारण करेंगे, उसी के साथ में आपको माइंड के अंतर्गत इस प्रकार का करना है। देखो, बुद्धं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संगं शरणं गच्छामि। हम बुद्ध की शरण में जाएं, विवेक ज्ञान की शरण में जाएं, धर्म सत्य नैतिकता अपने कर्तव्यों का पालन करें और संग सज्जनों साधकों और सत्संगति की शरण में जाएं। इस प्रकार का दृढ़ संकल्प लेकर के हमें आज ही अपने बिल्कुल दृढ़ संकल्पित होकर के बैठ जाना है। अपने पानी की बोतल को भी अपने पास में लेकर के बैठिए, जिससे कम से कम आपका डिस्ट्रैक्शन हो। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हुए तुरंत अपने काम पर लग जाओ, डिस्ट्रैक्ट हुए तुरंत अपने काम पर लग जाओ। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को ऑफ करता हूं। बाकी चीज़ें आपको कुछ मैं अपने जो भी समय मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको बताते रहूँगा। थैंक्स ए लॉट।